दोस्तों, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गंगा अपनी घनी जनसंख्या के लिए भी जाना जाता है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि गंगा गौमुख या गंगोत्री पर्वत से निकलती है, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। गंगा किसी एक जगह से नहीं निकलती, बल्कि कुछ सहायक नदियां हैं जिससे पवित्र गंगा का निर्माण होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विशाल गंगा का निर्माण कैसे हुआ और भारत देश में गंगा के धार्मिक तथा आर्थिक महत्व क्या क्या है। A timeless connection between the Ganga and its people has existed. यहाँ पर सभी कुछ देती है कि गंगा जो है मुक्ति भी देने वाली है, भुक्ति भी देने वाली, हर प्रकार से ये। From the pristine snows high in the Himalaya. पहला, गंगा का उद्गम। गंगा की प्रधान शाखा भागीरथी नदी है, जो उत्तर काशी पर स्थित ग्लेशियर से निकलती है। यद्यपि गंगा के आकार लेने में अनेक छोटी बड़ी धाराओं का योगदान है, लेकिन 5 धाराओं का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है। गंगा नदी पंचप्रयाग से मिलकर के बना है, जिसमें क्रमशः विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग शामिल है। सबसे पहले बद्रीनाथ से निकलने वाली विष्णु गंगा धौली गंगा से मिलती है, तब इसे विष्णुप्रयाग का नाम दिया गया और बनने वाली नदी को अलकनंदा नदी कहते हैं। अलकनंदा के कुछ दूर आगे जाने पर नंदाकिनी नदी मिलती है और नंद प्रयाग का निर्माण करती है। उसी प्रकार पिंडार नदी के मिलने पर कर्णप्रयाग और मंदाकिनी नदी के मिलने पर रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। लेकिन इन सभी नदियों के मिलने के बावजूद अलकनंदा नदी के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अंत में गौमुख गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो विशाल तथा पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है और इस प्रयाग को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा सबसे पहले हरिद्वार में मैदानों का स्पर्श करती है। यहाँ से सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। हिमालय से लेकर सुंदरवन तक गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभागों को सींचती है। दूसरा, गंगा का धार्मिक महत्व। भारत की धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज और उत्तरकाशी प्रमुख हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्यों के सारे पाप नाश हो जाते हैं। साल 2013 में NBRI नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल के रिसर्च से पता चला कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया मारने की क्षमता है। उन्होंने परीक्षण करने के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया। पहला ताज़ा जल, दूसरा 8 साल पुराना जल और तीसरा 16 साल पुराना जल था। फिर उन्होंने तीनों गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया को डाला। डॉक्टर नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा के पानी में बैक्टीरिया 3 दिन तक जीवित रहा, 8 साल पुराने पानी में 1 हफ्ते तक और 16 साल पुराने पानी में 15 दिनों तक, यानी तीनों तरह के गंगा जल में वह बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। डॉक्टर नौटियाल बताते हैं कि गंगा के पानी में ऐसा कुछ है जो कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार देता है। कुछ वैज्ञानिकों के रिसर्च से पता चला कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज नामक वायरस मौजूद हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को खाने के बाद फिर से छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात पर है कि गंगा के पानी में इन रोगाणुओं को मारने की अद्भुत क्षमता कहाँ से आती है। डॉक्टर नौटियाल का कहना है कि गंगा के जल में ही यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। एक और IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा के तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर नौटियाल का कहना है कि गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, खनिज तथा कई तरह के जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती है। इन सभी जड़ी बूटियों और गंगा जल के मिश्रण से कुछ ऐसा बनता है जिससे गंगा के नदी में पनपने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तीसरा, गंगा का आर्थिक महत्व। गंगा एकमात्र नदी नहीं वरन हमारे देश की जीवन धारा है। करोड़ों लोगों का जीवन यापन गंगा के सहारे ही होता है। गंगा नदी के किनारे बसने वाले किसी भी धर्म के हों, गंगा को माँ के रूप में पूजते हैं, क्योंकि सदियों से गंगा मैया ने उनको कभी भी जल की कमी नहीं होने दी। गंगा का मैदानी क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ तथा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। सैकड़ों छोटी बड़ी उप सहायक नदियां गंगा से मिलती है तथा उत्तर भारत के बड़े भूभाग को कृषि आजीविका का अवसर प्रदान करती है।
भारत का करीब 40% उपजाऊ क्षेत्र गंगा बेसिन में है और लगभग 40 करोड़ लोग आजीविका के लिए किसी न किसी रूप से गंगा पर निर्भर ही रहते हैं। विशेषकर फसल सिंचाई, उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता वाले, मछली व्यापार, टूरिस्ट गाइड, नियंत्रित रेत खनन, मूर्ति एवं कुम्हार व्यवसाय वाले आदि है। हिंदू धर्म में चली आ रही मान्यता के अनुसार गंगा किनारे अंतिम संस्कार एवं राख गंगा में प्रवाहित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल गंगा के किनारे घाटों पर 2 लाख शवों के अंतिम संस्कार का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के काशी में हर साल लगभग 30,000 शवों का अंतिम संस्कार होता है और यहाँ तकरीबन 16,000 टन लकड़ी का उपयोग शवों को जलाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार अंतिम संस्कार, राख प्रवाह, पिंडदान इत्यादि कार्यों से जुड़े लोगों के लिए गंगा आजीविका का एक सहारा है। बंगाल के मूर्तिकार गंगा की मिट्टी के बिना दुर्गा प्रतिमा का निर्माण नहीं करते हैं और यह परंपरा भी है कि माता की प्रतिमा में गंगा की मिट्टी का ही उपयोग किया जाए। बंगाल में गंगा नदी की मिट्टी काफ़ी चिकनी और हल्की चमकीली होने की वजह से प्रतिमा में अलग ही चमक दिखाई पड़ती है। चौथा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। जमुना व मेघना नदी गंगा से मिलकर बंगाल की खाड़ी में सागर संगम करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है, जिसे गंगा सागर संगम कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बहुत सी प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। यह लगभग 1,80,000 वर्ग के किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह धीरे धीरे सागर की ओर बढ़ते जा रहा है। उसे प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा में ढाल कम होने की वजह से यहाँ गंगा अत्यंत धीमी गति से बहती है और अपने साथ लाई मिट्टी को नदी के मुहानों पर जमा कर देती है, जिससे डेल्टा का आकार और भी बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा यहाँ के वन देवा, तरमजा, आमपुली जैसे पेड़ों से भरा है। इस डेल्टा में बड़ी तादाद में सुंदरी नामक पेड़ मिलते हैं, जिनके कारण इन वनों का नाम सुंदरवन पड़ा और अंततः इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।